गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। यस, आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बचपन में हमेशा यार वो एक भजन बहुत फेवरेट रहा है मेरा। मैं तो हॉस्टल में रहा हूं, तो शाम के वक्त कई कई बार चलता था हमारे हॉस्टल में, है ना, घर में पधारो गजानंद जी, हमारे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेकर आओ राजा। यस, ठीक है। तो भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, और जितने भी कार्य आप अपनी जिंदगी में आगे चलकर पॉजिटिव वाले करने वाले हैं, आपको उन सभी कार्यों में सक्सेस मिले, ऐसा जो है वो गणपति बाबा ध्यान रख लेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। कल मोदक खाइए, गणेश उत्सव बनाइए, और जैसे ही आपका वो सेलिब्रेशन कंप्लीट हो जाइए तो पढ़ने बैठ जाइए। सिंपल सी कहानी है यार। सेम टू यू, बिल्कुल मोदक खाएंगे, बिल्कुल सही। मैं तो भूल ही गया था, मुझे पता था कि अभी आने वाली है, कल ही है, ये नहीं पता था यार। काम के चक्करों में भगवान को नहीं भूलना है भाई, ध्यान रखना। मतलब ही इज द अल्टीमेट पावर, ठीक है। जब कोई काम नहीं आएगा, जब कोई साथ नहीं होगा, कोई पेरेंट्स, भाई बहन, गर्लफ्रेंड, आगे चल के कुछ भी, तो भगवान काम आते हैं, ठीक है। और मेरा ऐसा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिंदगी में कि भगवान का साथ कभी मत छोड़ना, ठीक है। अप्स डाउन्स तो आएंगे, वो बोलते हैं ना, परीक्षा तो ली जाएगी तुम्हारी, हर वक्त तुम्हारा जो काम है या तुम्हारा जो टाइम है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं चलेगा। बट यस, अल्टीमेटली जब फाइनली आप पूरी पिक्चर देख लोगे, तब तुम्हें लगेगा कि यार भगवान ने एकदम सही किया, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, है ना। और मैंने तुम्हें एक कहानी पहले पता नहीं बताई है कि नहीं बताई है। जैसे जब कोविड वाला टाइम चल रहा था, तो कोविड से जस्ट पहले मैं जैसे पहले किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था, तो उस कोचिंग में काफी टाइम हो गया था मुझे पढ़ाते हुए, और वहां पे मेरा मन भी नहीं लग रहा था, और कुछ और भी इशू थे, तो मुझे वो कोचिंग चेंज करनी थी। तो मेरी भगवान से भाई साहब फाइटिंग चल रही थी। जैसे होता है कि कई बार हम भगवान की मूर्ति के सामने जाकर कई बार चैलेंज ही कर देते हैं कि भगवान ये वाली चीज चाहिए, ये दिलवा देना अब की बार, वरना गड़बड़ हो जाएगी, फिर लड़ाई हो जाएगी अपनी। और तो भगवान भी ये सब बातें सुन के मन ही मन में हंस रहे होते हैं बोले लड़ाई और तू करेगा बोले तेरी क्या औकात है। और वो सही भी है। तो मैं एक चंडीगढ़ में कोई कोचिंग है, तो वहाँ पे इंटरव्यू देने गया। फिर मेरे को ऐसा था कि भाई मेरा उसमें सिलेक्शन होना जरूरी है, तो मैं सिलेक्शन के लिए वेट कर रहा था। बट इतने में कोविड आ गया। वो बात है 18 मार्च की, और 20 मार्च या 18 मार्च या 16 मार्च के आसपास कोविड मतलब लॉकडाउन लगा था। उससे जस्ट 2 दिन पहले मेरे पास फोन आया था। मेरे पास जस्ट 2 दिन पहले फोन आया कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आप चंडीगढ़ आ जाओ। तो मैं उसकी प्लानिंग में ही था, क्योंकि मैं खुश हो गया कि भाई मुझे कोचिंग चेंज करनी है, और मेरा एक अच्छी जगह भी हो गया, और थोड़े पैसे भी बढ़ गए हैं, तो मतलब आई एम फीलिंग पॉजिटिव। बट फिर वो कोविड की वजह से वो जो ज्वाइनिंग है वो डिले होगी। अब मैं भगवान से वापस बोल रहा, मैं कि भगवान दिया भी और ऐसे छीन भी लिया, ये क्या तरीका है। बट बाद में पता चला कि उस कंपनी में अगर मैं ज्वाइन करता, तो कोविड एक लंबा टाइम चला, तो क्या हुआ था, जिस भी कंपनी में नए टीचर्स या नए लोग ज्वाइन कर रहे थे, तो कंपनी क्या कर रही थी, उन नए लोगों को घर पे बैठा दे रही थी विदाउट सैलरी। तो वो जो चंडीगढ़ वाली कोचिंग थी, उसने भी यही किया, उसने अपने बहुत सारे नए ज्वाइनी टीचर्स को घर बिठा दिया विदाउट सैलरी, ठीक है। और फिर जैसे ही कोविड खत्म हुआ, तो फिर मैं पीडब्ल्यू में आ गया। तो अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कि भगवान अगर आपको कोई चीज नहीं देते हैं, या डिले कर देते हैं, या देकर ले लेते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत भयंकर प्लानिंग होती है। क्या मेरी बात समझ गए, है ना। एक कह रहा है मामा नहीं बाबा वाह यार वाह, तुम्हें कोई भी बात बतानी ही, मतलब ऐसे बच्चों का तो भाई, अब मैं ये बोल दूंगा कि कुछ नहीं हो सकता तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा समझ गए। हाँ, नहीं नाम लेने की कहां जरूरत है, मैं तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं, समझ गए। तो इसलिए हैव फेथ ऑन हिम ऑलवेज।